जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल इस ज्ञान गंगा पे 49वां वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में कबीर साहब और रामानंद का प्रसंग चलेगा। कबीर साहब जो है रामानंद को अपना गुरु बनाते हैं। आगे रामानंद और कबीर साहब का संवाद है, उसको देखेंगे कि उनके बीच में क्या वार्ता हुई है। इससे पहले हम इसको देखते हैं कि रामपाल ने इसमें पाखंड क्या करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आइए फटाफट वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। यह वही रामपाल की ज्ञान गंगा है। इसमें हम यहाँ पढ़ेंगे, प्रभु कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को तत्व ज्ञान समझाया। पंडित स्वामी रामानंद जी एक विद्वान पुरुष थे। वेदों व गीता जी के मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते थे। 5 वर्ष की आयु में रामानंद जी को गुरु धारण करना। जिस समय कबीर परमेश्वर कबीर देव, एक कबीर देव बार बार शब्द ला रहा है जो वेद में आया है, जबकि यह किसी कबीरदास जी के लिए नहीं आया था। कबीर प्लस देव है। अपने लीलामय शरीर में 5 वर्ष के हो गए तब गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए लीला की, यानी नौटंकी की। आखिर आपको मर्यादा बनाए रखने की क्या जरूरत थी? जब आपको गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं थी तो ये नौटंकी क्यों किया? नहीं करना चाहिए। 2.5 वर्ष की आयु के बच्चे का रूप धारण करके सुबह सुबह अंधेरे में पंचगंगा घाट की पौड़ियों के ऊपर लेट गए, जहां पर स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे। श्री रामानंद जी चारों वेदों के ज्ञाता और पवित्र गीता जी के विद्वान माने जाते थे। स्वामी रामानंद जी की आयु 104 वर्ष की हो चुकी थी। काशी में जो पाखंड पूजा दूसरे पंडितों ने चला रखी थी वह बंद करवा दी थी। रामानंद जी शास्त्र अनुकूल साधना बताया करते थे और पूरी काशी में अपने 52 दरबार लगाया करते थे। रामानंद जी पवित्र गीता जी व पवित्र वेदों के आधार पर विधिवत साधना बताते थे। ओम नाम का जप उपदेश देते थे। यानी शास्त्र विधि साधना तो रामपाल के पहले से ही चली आ रही है और ये विरोध करता है कि कोई शास्त्र विधि साधना नहीं देता है, केवल रामपाल ही देता है। अब ये सब भूमिका ये क्यों बना रहा है? क्योंकि आगे चल करके आप देखेंगे कि ये रामानंद जी को तुच्छ बनाएगा। ठीक है, आप खुद फंसेगा इसमें। अब आगे देखिए, उस दिन जब स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट पर गए तो पौड़ियों पर कबीर साहब लेटे हुए थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंधेरे में स्वामी रामानंद जी को कबीर साहब दिखाई नहीं दिए। कबीर साहब के सिर में रामानंद जी के पैर की खड़ाऊं लग गई। कबीर देव ने जैसे बालक रोते हैं ऐसे रोना शुरू कर दिया। रामानंद जी तेजी से झुके और देखा कि कहीं बालक को चोट तो नहीं लग गई तथा प्यार से उठाया। उसी समय रामानंद जी के गले की कंठी माला निकलकर परमेश्वर कबीर के गले में डल गई। रामानंद जी ने कहा कि बेटा राम राम बोलो, राम के नाम से दुख दूर हो जाते हैं। पुत्र राम राम बोलो। कबीर साहब के सिर पर हाथ रखा। शिशु रूप में कबीर साहब चुप हो गए। फिर रामानंद जी स्नान करने लग गए और सोचा कि बच्चे को आश्रम में ले चलूंगा, जिसका होगा उसके पास भिजवा दूंगा। रामानंद जी ने स्नान करके देखा तो बच्चा वहां पर नहीं है। कबीर साहब वहां से अंतर्ध्यान हुए और अपनी झोपड़ी में आ गए। रामानंद जी ने सोचा कि बच्चा था चला गया होगा, अब उसको कहाँ ढूंढूं। यानी यह दोस्तों भूमिका बना रहा है कि कबीर साहब रामानंद जी को अपना गुरु बनाए थे, तो गुरु बनाए थे, सही बनाए थे, और राम का जो मंत्र दिए थे रामानंद जी महाराज ने, तो पूरी जिंदगी कबीर साहब राम राम किए। यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले पड़ी जेवड़ी जिसकी तू तिज जाऊं। तो पूरी जिंदगी उन्होंने राम राम का जाप किया और अपने गुरु रामानंद जी का बड़ा आदर सत्कार किया। लेकिन इन कबीरपंथियों ने आगे चल करके, रामपाल जैसे धूत कबीरपंथी, रामानंद जी को नीचा दिखाया और कबीर साहब को उनका ही भगवान बना करके उनको गुरुद्रोही बना दिया। जो कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, वे कबीर साहब अपने गुरु को कैसे नीचा दिखा सकते हैं? अभी इसी में मैं आगे पढ़ के बताऊंगा। ये लिखा है, ये रामपाल यहाँ पे बारी लिखा हुआ है, सुन रामानंद राम हम। यहाँ पे सुन रामानंद जैसे शब्द का प्रयोग कबीर साहब अपने गुरुदेव के लिए कैसे कर सकते हैं? आगे देखिए, आगे लिखता है कि कबीर प्रभु द्वारा स्वामी रामानंद जी के आश्रम में 2 रूप धारण करना। एक दिन स्वामी रामानंद जी का कोई शिष्य कहीं पर सत्संग कर रहा था। यह भूमिका बना रहा है दोस्तों, अभी इसी में फंसेगा, देखिएगा। कबीर साहब वहां पर चले गए। वह ऋषि जी श्री विष्णु पुराण की कथा सुना रहा था। वह कह रहा था कि भगवान विष्णु जी सारी सृष्टि के रचनहार हैं, यही पालन करता है, यही राम और कृष्ण रूप में अवतार आने वाली परम शक्ति हैं, अजन्मा है। श्री विष्णु जी के कोई माता पिता नहीं है। कबीरेश्वर, ये देखिए इसका ये यहाँ पे क्या उपमा लगाया हुआ कबीरदास जी के लिए, ने यह सारी चर्चा सुनी। सत्संग के उपरांत कबीर परमेश्वर ने कहा, ऋषि जी क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? ऋषि जी ने कहा कि हाँ बेटा पूछो। वहाँ सैकड़ों की संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। कबीर देव ने
कहा कि आप विष्णु पुराण से सत्संग सुना रहे थे कि श्री विष्णु जी परम शक्ति हैं, इन्हीं से ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति हुई है। ऋषि जी ने कहा कि मैं तो सुनाता हूँ, विष्णु पुराण में ऐसा ही लिखा हुआ है। कबीर साहब ने, जबकि ये विष्णु पुराण में ऐसा नहीं लिखा है दोस्तों कि विष्णु भगवान से ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति हो रही है, ऐसा ये नहीं लिखा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके विषय में। कबीर साहब ने कहा कि ऋषि जी, मैंने तो आपसे संशय निवारण के लिए प्रार्थना की है, आप क्षुब्ध मत होइए। एक दिन मैंने शिव पुराण सुना था, उसमें वह महापुरुष सुना रहे थे कि भगवान शिव से विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। प्रमाण पवित्र शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा 7 में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अब दोस्तों, यह गीता प्रेस गोरखपुर कितने वर्षों की है? 1900 सन में करीब इसकी स्थापना हुई है। और यह कबीर दास जी का जो कार्यकाल है वो 1500 ईस्वी के करीब है। और यह रामपाल क्या लिख रहा है यहाँ पे कि कबीर साहब बता रहे हैं उसको कि परमार शिव पुराण के रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा 7 में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, उसमें लिखा हुआ है। तो जब कबीर साहब यहाँ आए हुए थे तो उस समय कोई गीता प्रेस नहीं थी। यह रामपाल स्वयं अपनी बनावटी बातें करके इसमें लिख रहा है और लगा रहा है कबीर दास जी को, यानी कहने वाला रामपाल है और कबीर दास जी का इसमें नाम दे रहा है। ठीक है, आगे इसकी देखिए। लिखता है कि देवी भागवत के 3रे स्कंद में लिखा है कि देवी इन तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव की माँ है। ये तीनों नाशवान है, अविनाशी नहीं है। ऋषि जी निरुत्तर हो गए, क्रोधित होकर बोला, तू कौन है, किसका पुत्र है? कबीर साहब से पहले ही दूसरे भक्तजन कहने लगे कि यह तो नीरू जुलाय का पुत्र है। तो यानी इसमें एक चीज ये देखने वाली चीज है दोस्तों कि ये जो है कह रहा है कि शिव विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति भगवान विष्णु से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको विष्णु पुराण दिखाते हैं। यह विष्णु पुराण है, अध्याय 2 प्रथम अंश। इसमें यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं लंबा। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में परमित होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण की विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्प पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुणतम प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु इस समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जगने पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीन संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु सृष्टा ब्रह्मा होकर अपनी सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसंगत लीन होते हैं। यानी एक ही जो ईश्वर है वही ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव वही बनते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश समस्त इंद्रिया अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है, और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतरात्मा है, इसलिए ब्रह्मादिक प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक है। आगे नीचे देख लीजिए। भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और वे स्वयं ही संगत होते हैं। तो विष्णु पुराण से सिद्ध हुआ कि एक ही परमात्मा 3 रूप में विभक्त होता है, ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में। अब शिव पुराण रुद्र संहिता 6-7 का इसने हवाला दिया है, तो आपको हम शिव पुराण में भी दिखा देते हैं कि एक ही परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश शिव सब बना हुआ है। रुद्र संहिता शिव पुराण। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही पार ब्रह्म परमात्मा है। उन्हीं का सचिदानंद रूप से बोध होता है। वे निर्गुण निर्विकार है, सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन 3 रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वही है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा महेश्वर पार ब्रह्म अविनाशी अनंत और महादेव आदि नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिद्ध हुआ कि एक ही परमात्मा जो है सत्व रज और तम इन 3 गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन 3 रूपों में प्रकट होते हैं। सगुण और निर्गुण भी वही है। यह रामपाल की एक पुस्तक है, कबीर बड़ा की कृष्ण। इसमें यह लिखता है, अपना परिचय देते हुए लिखता है, अस्थायी पता रामपाल पुत्र चौधरी नंदराम जाट। फिर लिखता है कि अस्थायी दूसरा पता भक्त रामपाल दास पुत्र स्वामी रामदेवानंद। तो दोस्तों, यह पुत्र स्वामी रामदेवानंद भी लिखा और पुत्र चौधरी नंदराम जाट भी लिखा। तो इसकी माता के साथ पति पत्नी का व्यवहार किसने किया, स्वामी रामदेवानंद जी या चौधरी नंदराम जाट? तो उत्तर यही आएगा कि चौधरी नंदराम जाट ने किया था। लेकिन यह गुरु श्रेष्ठ है, गुरु इससे बड़े हैं, इसलिए गुरु के आगे जो है यह पुत्र शब्द लगाया है। ठीक है, इसी तरह से जो निराकार परमेश्वर हैं, जिन्हें सदा शिव शिव कहा जाता है, वही जो है एक पुरुष की सृष्टि करते हैं। ऐसा निश्चय करके सर्वशक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। तो इसी को रामपाल कहता है
कि यह पति पत्नी व्यवहार करके विष्णु को पैदा किया। ये पुरुष विष्णु थे। यहाँ पे इनका नामकरण करते हुए भगवान शिव कहते हैं, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। फिर यहाँ पे जो है, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्वोत्तर प्रत्ययन करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है। तो भगवान सदाशिव जो है निराकार स्वरूप जो परमात्मा है, उसके बाएं अंग से भगवान विष्णु उत्पन्न होते हैं और दाएं अंग से भगवान ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। ये प्रकट होते हैं, किसी ऐसे नहीं जैसे हम अपने माता पिता के गर्भ में आते हैं, ऐसे नहीं है, ठीक है। लेकिन यह रामपाल जो है इसको गलत तरीके से ले जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं एक और। यहाँ भगवान महादेव जी बोल रहे हैं, यह संक्षिप्त शिव पुराण का रुद्र संहिता है और पृष्ठ नंबर है 241। इसमें कह रहे हैं कि दक्षमय ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपता एक ही है तथा हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता वही शांति को प्राप्त करता है। जो नराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है। जो भेद नहीं देखता वो शांति को प्राप्त करता है, यानी वो मुक्त हो जाता है, और जो भेद देखता करता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग है, वो जो है नरक में जाता है। ये जैसे रामपाल और इसके चेहरे। अभी और हम एक और दिखा देते हैं। उमा संहिता पृष्ठ संख्या 617। उमा बोली, मैं ही पार परम ज्योति प्रणव रूपिणी तथा जुगल रूप धारिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ। मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ। सर्व तत्व रूपिणी हूँ। मेरे गुण अतकर्य हैं। मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्यकारी रूपिणी हूँ। मैं ही कभी प्रणव बल्लभ का आकार धारण करती हूँ और कभी प्रणव बल्लभ पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ। यही मेरा अर्धनारीश्वर रूप है। मैं सर्वरूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मुंह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ। काली भी मैं ही हूँ। लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्ति तथा ये सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुए हैं। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता काल और दुर्गा को बता रहा है, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली लक्ष्मी सरस्वती सब एक ही है। एक ही तत्व अनेक रूपों में प्रकट हो गया है। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता। यहाँ पे जो है कहा जाता है कि जिस समय पार ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्व उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की, यानी एक से अनेक। तो एक से अनेक क्या हुआ? ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव लक्ष्मी काली सरस्वती जो जितने भी हैं वो सब एक ही परमात्मा के सारे रूप हैं। यह देवी भागवत है। इसमें जो है तृतीय स्कंद है, पृष्ठ संख्या 271 पे कहा जा रहा है कि आप विष्णु ब्रह्मा शिव तथा सभी देवता मेरे ही प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए। अतएव निसंदेह आप लोग सभी प्राणियों के मान्य और पूज्य होंगे। जो अज्ञानी मनुष्य इनमें भेदभाव करेंगे वे इस विभेद के कारण नरक में पड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भेदभाव करेंगे वो नरक में जाएंगे। ये पूज्य है, मान्य है। जो विष्णु है वे ही साक्षात शिव है और जो शिव है वे ही स्वयं विष्णु है। इन दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। ब्रह्मा जी के संबंध में ऐसा ही जानिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। विष्णु गुणों के कारण जो यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये है ये सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। और जो भेद करता है इनमें अलग अलग वो नरक में जाता है। इन दोनों में भेदभाव रखने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। ब्रह्मा जी के संबंध में ऐसा ही जानिए, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश में जो भेद करेगा वो नरक में जाएगा, ये हमारा शास्त्र कहता है। अभी इसमें देख लीजिए देवी भागवत द्वितीय खंड है। इसका अध्याय 33 है और सप्तम स्कंद है। यहाँ पे पर्वतराज हिमालय को उपदेश देते हुए कहती है कि हे धरीधर, यह समग्र जगत मुझ में ओतप्रोत है। मैं ईश्वर हूँ, मैं सूत्रात्मा हूँ, मैं ही विराट आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र गौरी ब्राह्मी और पश्चिमी भी मैं हूँ। मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ और तारे भी मैं ही हूँ। पशु पक्षी आदि मेरे ही रूप हैं। चंडाल तस्कर व्याध क्रूर कर्म करने वाले सत्कर्म करने वाले तथा महान पुरुष सब मैं ही हूँ। स्त्री पुरुष तथा नपुंसक के रूप में मैं हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती जो भी हैं सब एक ही है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश शिव रुद्र पार्वती कहिए, लक्ष्मी कहिए, सरस्वती कहिए, काली कहिए, दुर्गा कहिए, भगवती कहिए, भगवान कहिए, जो भी कहिए सब एक ही है। एक ही तत्व सृष्टि काल आने पर
अपने लिए अनेक रूपों का कल्पना करता है। ठीक है, हमने आपको देवी भागवत, शिव पुराण दोनों से दिखाया कि एक ही तत्व सब कुछ है। यहाँ पे कोई किसी के माता पिता नहीं है। ठीक है, अब जैसे रामपाल ने ही लिखा था कि पुत्र राम देवानंद और पुत्र नंद राम जाट, तो वास्तविक पुत्र ये किसका है? इस प्रश्न का आप उत्तर मिल गया होगा आपको, मैं क्या बताऊं। तो हमारे कहने का अर्थ है सब एक ही है, ये रामपाल केवल गुमराह करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।